बहुत सारे सुझाव ऐसे हो सकते हैं जो हमारे पास रखे हो, या बहुत सारी चीज़ें आई। मैंने शुरुआत में भी जब हम 2023 की शुरू में ये बैठे डीएम साहब आपके साथ भी जब बात हो रही थी, डीएम साहब के साथ या आपके साथ भी, तब भी मैंने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत जटिल विस्थापन पुनर्वास, इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के मत हो सकते हैं। जैसे अभी यही बात आ गई कि यहाँ कुछ लोग मूल निवासी हैं, किसी की यहाँ पैतृक जमीन है, किसी की नहीं है। जैसे उसमें एक मैं भी, मेरा मकान जो है आज के दिन पर डेंजर जोन में दिखा दे रहा है, लेकिन मेरा एक मकान बाजार में जो डेंजर जोन में नहीं है। मेरी जो कुछ जमीन है वो डेंजर जोन में है और कुछ जमीन मेरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा। तो ये क्या है, एक जटिलता, मेरे साथ एक जटिलता है, इनके साथ है, व्यापार वालों के साथ है, जिनका होटल है, जैसे इसने कहा अभी पवार जी ने, हमारे विवेक ने, उनकी अपनी तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए अगर हम सोशल इम्पैक्ट सर्वे कर लेते, अभी भी किया जा सकता है, करना चाहिए, वो आप कह ही रहे हम करेंगे, तो एक, लेकिन जो बात अभी अमित ने कही, ये बात जो है सन 2011 की में जब यहाँ पर डिव बनाने की बात हो रही, आर्मी का डिवीजन यहाँ बन रहा था, तब जो है सतपाल महाराज वहाँ रक्षा मामलों के उससे जो समिति है उसमें थे। तब हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया और हमने ये कहा जोशीमठ में क्या है कि सेना और जो सिविल एरिया है वो डिफाइंड नहीं है, मतलब ये सिविल का आदमी यहाँ रह रहा है, उसके बगल में आर्मी है, यहाँ आर्मी है, उसके बगल में सिविल। कम में आप जाइए तो पूरा सेना ने वो घेरा हुआ उनका गांव, आर्मी का यहाँ आप रविग्राम चले जाइए वही हाल है, डाडो चले जाइए वही हाल है। बल्कि डाडो के मामले में एक और बात, डाडो पूरा गांव ये आप दिखा रहे हैं कि अफेक्टेड है, ठीक है, डेंजर जोन में है, लेकिन डाडो के बगल में वो हेलीपैड है जो अफेक्टेड नहीं है, और हेलीपैड जो है वो हमारी जमीन है। 1962 में जब सेना यहाँ आई और ये हमला होने का वो हुआ, उस समय जो है वो हमारी खड़ी फसलें हुआ, डाडो वाले, मैं भी डाडो का ही हूँ, ये भी डाडो के, हमारी खड़ी फसलों पर बुलडोजर चला करके वहाँ जो हेलीपैड बना दिया गया। बहुत सारी जमीनों का आर्मी ने आज तक हमको पैसा नहीं दिया, कल हमने ज्ञापन दिया है राजनाथ सिंह जी को, बहुत सारी जमीनें जो 62 में हमारी एक्वायर हुई उसका पैसा नहीं मिला, वो जमीन अभी भी आर्मी के पास। बाद में आर्मी ने क्या किया कि बहुत सारी जगह है तो उन्होंने कब्जा कर ली, ये रविग्राम वाले लोग बैठे हैं, बताएंगे, इनके रास्ते कब्जा की, हमारे ये रास्ता जो जा रहा है जोटीगढ़ से वो रास्ता कब्जा किया, हमारा हेलीपैड वाला रास्ता जो है आर्मी ने कब्जा किया, कहीं बहुत सारी ऐसी जमीनों पर आर्मी ने 62 के बाद, अभी 90 में 2000 में और कुछ जगहों पर 2015-16 में ये तहसील वाले पीछे तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, तब कब्जाए गए। मेरा ये कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि आर्मी वाला इलाका सुरक्षित है, अगर आप कह रहे हैं कि हेलीपैड वाला इलाका सुरक्षित है, तो जो डाडो वाले वो हेलीपैड भाई हमारी जमीन है, और क्यों नहीं हम ऐसा करें, जो कि हमने, मैं कह रहा हूँ कि सतपाल महाराज को भी हमने ज्ञापन दिया और कहा उनसे, इससे बढ़िया ये है कि आर्मी यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट की जाएगा। आर्मी अगर शिफ्ट होती है तो बहुत बड़ा चंक यहाँ से चला जाएगा और बहुत बड़ा भार जोशीमठ का कम हो जाएगा। जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा, ये भी कह रहे हैं कि जो आर्मी का पूरा सीवेज का सिस्टम है, ये वाला जो हमारा छावनी बाजार वाला इलाका है, इसके डूबने का, इसके बैठने का तो बड़ा प्रमुख कारण आज ये साहब बैठे हैं मेरे साथ में, तो शुरू में आपके साथ सर्वे में गया, जब पहली बार आप आए थे अगस्त 2022 में, तब भी जो है जो आपने सवाल उठाया, जब हमने पहली जगह देखी थी, तब भी जो है वहाँ जो सीवेज का पानी है सारा आर्मी का है, ब्रिगेड का सारा पानी वहाँ आता है, ये छावनी बाजार वाले इलाके में। ऐसे ही आईटीबीपी का जो पूरा जो वो है सारा मनोहर बाग से लेकर के हमारे इलाके में सारा वो पानी आता है। तो ये जो चीजें हैं, अगर आर्मी वाला बहुत बड़ा हिस्सा, जबकि आर्मी ने तो पांडे साहब का वो जो जनरल साहब है सेनाध्यक्ष, उनका तो बयान आया, ट्वीट आया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम जोशीमठ से आगे और पीछे शिफ्ट करने के बारे में आर्मी को सोच रहे हैं। बल्कि जिस दिन ये 2 जनवरी की घटना है 2023 की, 2 जनवरी के बाद सबसे पहले अगर कोई यहाँ से भागने वाले, हटाने वाले, शिफ्ट किए जाने वाले थे आर्मी के परिवार, सेना के परिवार, वो सब खाली हुए। और आज के दिन भी जो है आर्मी ने बहुत सारा अपना कंटिजेंट, बहुत सारा उन्होंने अपना क्षेत्र खाली किया है और एक तरफ शिफ्ट हुए। हमारा ये कहना है कि अगर वो वाला इलाका खाली होता है, जिन जमीनों का, बल्कि हमको पैसा तक नहीं मिला, हम कह रहे हैं हमको मत दीजिए पैसा, हम वो राजनाथ जी को जो हमने कल भी ज्ञापन दिया, 50 ज्ञापन दे चुके, हम वापस लेते हैं, और हमारी जमीन है हमको आर्मी वाले वापस कर दें, हम उनमें जाने को तैयार, वहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। और आर्मी अगर आगे मलारी की तरफ, क्योंकि मौसम में बदलाव के बाद अब तो मलारी में भी बर्फ, जहाँ बर्फ नहीं है वहाँ भी बर्फ नहीं है, वहाँ रहा जा सकता है, वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, ज़्यादा ईजी है। हम लोगों को अलग अलग शिफ्ट करने के बजाय आर्मी का तो एक ऑर्डर दो, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो हुआ है, ये सुझाव में कह रहा हूँ, मेरा सुझाव है, आप इससे सहमत हो ना हो, कोई भी ना हो, तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, जो पिछले 20 साल 15 साल से मैं इस बात को कह रहा हूँ, सबका सुझाव है, सबका सुझाव है। लेफ्टिनेंट जनरल थे यहाँ के डिमरी, जिनका अभी वो ठीक है, आपकी बात समझ गए। एक
बात कर रहा हूँ। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी जिस दिन नबीग्राम आए, सुभाष भाई गवाह हैं, कप्तान जी गवाह हैं, प्रकाश भाई, हमने ज्ञापन दिया, उसमें भी हमने कहा, अध्यक्ष जी भी थे, अध्यक्ष जी खुद मिलकर के आए, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, उस ज्ञापन में भी हमने लिखा कि हमको जो है आदमी आप आगे की तरफ शिफ्ट कीजिए, अलग से ज्ञापन दिया है। ठीक है, आपकी बात पॉइंट यही है, आपका पॉइंट यही है, आर्मी जो है शिफ्ट किया जाए और यहाँ पर वो जमीनें दूसरे को लौट सर ठीक है। सर जो